Hare Krishna. Today let's discuss about how Saturn behaves when it sits with any other planet in your horoscope. I really want to discuss about when astrologers say, I have heard this so many times that Saturn brings delays. सैटर्न के और भी ट्रेट्स हैं यार. सैटर्न आपको बहुत बेनिफिट्स भी देता है. एवरी प्लैनेट हैज सम बेनिफिट्स एंड सम ड्रॉबैक्स. कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो सिर्फ आपको खराब ही रिजल्ट देने के लिए सक्षम है. इवन अ मेलिफिक प्लैनेट गिव्स यू सो मच गुड रिजल्ट्स. It really depends how it is behaving in your horoscope, right? Saturn brings delays. That's so true. Saturn is a slow moving planet. That's also true. But here we need to understand one thing. अगर आप समझिए, इस तरह हम इसको समझते हैं. कोई बच्चा है, वो स्कूल जाता है और वो हर चीज में ना स्लो है. एवरीथिंग ही इज डूइंग, ही इज स्लो इन दैट. अब वो जब ट्वेल्थ पास करने का टाइम आया या उसका 11th स्टैंडर्ड पास करने का टाइम आया, आप मुझे बताइए, क्या वो बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चा है लेकिन वो स्लो है? आपको लगता है कि जब ट्वेल्थ का इवेंट आया, सो दैट इज ऑल्सो एन इवेंट. जब ट्वेल्थ क्लास वो पास करने गया तो क्या वो उसमें स्लो हो जाएगा? क्या वो पास नहीं कर पाएगा? पास नहीं कर पाना इज समथिंग डिफरेंट. स्लो पर्सनालिटी रख के, स्लो ट्रेट के साथ आगे बढ़कर वो कुछ अचीव कर सकता है. दैट्स सो ट्रू. ऐसे ही सैटर्न का बिहेवियर है. उनकी प्रकृति ही ऐसी है, वो ऐसे ही हैं, वो स्लो ही हैं. इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड यू इन अ स्लो मैनर और दे विल प्रोवाइड यू इन अ डिले मैनर. ऐसा नहीं है. द इवेंट हैज टू हैपन at the very right time when it is written already. I am telling you one thing: marriage, professional journey, including your jobs, switching of jobs, business, your kids, child born. It is somehow predestined. You don't have any free will for that. आपको कोई फ्री विल नहीं होती है. ये प्री डेस्टाइंड इवेंट्स होते हैं. इसमें सैटर्न, जुपिटर, वीनस कैन ओनली प्ले रोल. आपकी कुंडली में बैठकर किस हाउस में, किस राशि में बैठे हैं, बस उतना रोल प्ले करते हैं. उसमें वो ऐसा नहीं करते कि अगर आपका इवेंट लिखा है तो वो उसमें डिले कर देंगे. दैट्स नॉट दैट ट्रू. आपको मैं बताना चाहती हूँ, हमेशा किसी भी चीज़ पे आपने R&D करना है तो आप उसको एक्सपीरियंस करके देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में उतार कर देखिए. और मुझे लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस है ना, जो हम लोग एकदम बोल देते हैं किसी प्लैनेट के बारे में या किसी कंजक्शन के ऊपर, युति के ऊपर, तो ये सब ना मुझे लगता है कि इतना इजीली सिर्फ आप लोग तब बोल पाते हो जब आपको एक्सपीरियंस ना हो. आपको एक्सपीरियंस अगर इस फील्ड में, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी इज दी सम फील्ड जहाँ पे आपको जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलकर उनकी कुंडली रीड करेंगे, उतना आपको एक्सपीरियंस आता है कि हाउ अ प्लैनेट इज बिहेविंग विद अदर प्लैनेट इन सो मेनी पीपल केसेस, इन सो मेनी लिव्स. आप देखिए, मेरे पास एक आई हैव अ क्लाइंट जो सैटर्न एंड मून लेकर बैठे. अब उसके बेनिफिट है और उसके ड्रॉबैक्स भी हैं. व्हाट्स दैट बेनिफिट? द बेनिफिट इज सैटर्न मून, दे ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ एंजाइटी. उनको ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन में रहते हैं. उनको ऐसा लगता है कि वो लोनलीनेस उन्हें फील होता है, स्पेशली फ्रॉम मदर. आपने बहुत बार सुना होगा कि केतु और मदर मून का जो कॉम्बिनेशन है, दैट गिव्स यू समहाउ आइसोलेशन फ्रॉम मदर. या फिर आपको ऐसा लगता है, आपको बहुत अकेलापन लगता है कि आपकी मदर आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करती या फिर वो आपसे दूर रहते हैं. लेकिन सैटर्न के ट्रेड्स भी कुछ इस तरह काम करते हैं जब वो मून के साथ होते हैं. लेकिन उसका बेनिफिट ये है, एक ही कुंडली में आप ये देख सकते हैं कि शनि जैसा प्लैनेट एक ही कुंडली में
बेनिफिट्स रिजल्ट भी देने के लिए सक्षम है और ड्रॉबैक्स भी उसके हैं। अब बेनिफिट रिजल्ट्स ये हैं कि वो इंसान के पास बहुत पैसा है, वो इंसान जो भी काम करता है बहुत पेशेंटली करता है। ऑल दो ही इज इन एंजाइटी, इज इन डिप्रेशन। सैटर्न मून वालों के साथ ना मैंने ये चीज भी देखी है कि उनको ना समझ में नहीं आता जब वो एंजाइटी में होते हैं उन्हें करना क्या है एट वर्क फ्रंट। लेकिन आप ये देखिए कि उस इंसान का काम इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश है लॉन्ग टर्म के लिए कि वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं। दे हैव एन अथॉरिटेटिव पोजीशन, राइट। सो आप ऐसा कभी भी अंदाजा मत लगाइए। एक एस्ट्रोलॉजर अगर आपका सिर्फ सैटर्न मून देखकर बोल दे कि यार तुम्हारा तो तुम्हें तो करियर ही बहुत टाइम बाद मिलेगा, तुम्हारा तब तक मन विचलित रहेगा, तुम्हारा माइंडसेट नहीं रहेगा, ठीक है, और या फिर तुम्हारी मदर के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, या फिर आप मदर से थोड़ा सा हटकर रहते होंगे। सो एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स एंड इट्स ओन ड्रॉबैक्स। Let's discuss about Saturn and Venus. If it is sitting with Venus, how it can give you good results and drawbacks. So drawbacks can be, हो सकता है कि आपकी मैरिज डिले हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत आप ये बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल मिले, आपसे थोड़ा बड़ा हो। आपको एक यंगर पार्टनर चाहिए लेकिन आपको जो पार्टनर, जो रिश्ते आपको आ रहे हैं वो आपसे एज में बड़े आ रहे हैं। इवन यू आर अ मेल एंड यू आर गेटिंग ओल्डर एज फीमेल प्रपोजल्स फॉर यू, सैटर्न एंड वीनस कॉम्बिनेशन। सो दैट कैन बी समथिंग जहाँ पे आपको कार्मिक रिलेशनशिप भी देखने को मिलते हैं। आपका पास्ट लाइफ से कोई आपको पार्टनर मिल गया, स्पाउस मिल गया, और उसके साथ आप बिल्कुल अपना आप बोल सकते हो मन मार के रह रहे हो, या फिर आपको लगता है कि यार इसके साथ ना मुझे ना बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मुझे इसको समझाने में बहुत टाइम लग जाता है कि कैसे मैरिटल लाइफ को जिया जाता है, क्योंकि आपका पार्टनर अब उसमें बहुत स्लो हो गया। उनके उनके जो थॉट प्रोसेस हैं, हो सकता है कि वो आपके साथ अलाइन करने में बहुत देर हो जाए, आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करने में हो सकता है आपके पार्टनर को टाइम लग जाए। दैट कैन बी द ड्रॉबैक्स ऑफ सैटर्न एंड वीनस। Saturn and Venus, somehow I have seen in so many charts and they are also very rich. Saturn Venus एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर आपको पैसा कमाना है ना, और आपका सैटर्न जैसा प्लैनेट वीनस के साथ बैठा है, आप अपनी मेहनत से उठ के आप पैसा कमाएंगे, आप लग्जरी लाइफ लेंगे। आपका ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर प्लैनेट्स चार्ट डिपेंड करता है, लेकिन इट्स अ रियली वेरी गुड कॉम्बिनेशन। Although it can give you karmic relationship, it can give you delay in marriage, but if Saturn is retrograde somehow, बहुत लोग ना जल्दी भी शादी हो जाती है उनकी, रेट्रो हो गया ना। सो इसको ना समझना थोड़ा सा बहुत डीप जाकर आपको पड़ेगा कि आप इसको कैसे समझ पाए। लेकिन मेरे हिसाब से आप हर हर अपनी कुंडली के ऊपर हर प्लैनेट, हर कंजक्शन को देखिए, और फिर आप देखिए कि आप, आपको क्या लगता है कि आप कैसे बिहेव करते हो। आपका कोई भी प्लैनेट आपके साथ अलाइन कर रहा है, आपके अंदर जरूर उसके ट्रेड्स होंगे। सैटर्न अगर आपके वीनस के साथ बैठा है, वो आपको बहुत ज्यादा पेंटिंग्स में इंटरेस्ट, आर्टिस्टिक स्किल्स में इंटरेस्ट देगा। हो सकता है कि आप आपका जो फीमेल आए या फिर जो आपका पार्टनर आए वो टॉल भी हो, लंबा भी हो, और उनका थोड़ा सा डस्की कॉम्प्लेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। यहीं पे ही अगर सैटर्न और वीनस है तो इसका बेनिफिट क्या हो गया, पार्टनर शुड बी लॉयल, ऐसा ही पार्टनर मिलना चाहिए। सैटर्न वीनस है, एक लॉयल पार्टनर, एक समझदार, बहुत पेशेंस रखने वाला, रिस्पॉन्सिबल, हर चीज में वो आपको बोलेगा अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना।
ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले भी हो सकते हैं। यहीं अगर जुपिटर आ जाए तो स्पिरिचुअल पार्टनर। ऐसे ही सैटर्न मून जुपिटर कॉम्बिनेशन, मदर वुड बी वेरी स्पिरिचुअल। सैटर्न अब किसके ट्रेड्स उठा रहा है? मून एंड जुपिटर के। अब सैटर्न यहाँ पे किसके उठा रहा है? वीनस एंड जुपिटर के। सो नाउ योर पार्टनर वुड बी वेरी स्पिरिचुअल। मंगल आ जाए, जुपिटर आ जाए, योर ब्रदर वुड बी वेरी स्पिरिचुअल। मर्करी आपके सिबलिंग्स। That's how we see the combination in the horoscope. If your Saturn is sitting with Sun, that's really a best combination to get authoritative position if you are preparing for UPSC exams. If you are preparing for higher level exams, अगर आप लोग सरकारी की तैयारी करना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपका टाइम साथ नहीं दे रहा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ये सोच के, क्योंकि सैटर्न बैठा है सूर्य के साथ। सरकारी नौकरी लगेगी लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू, आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ 12th क्लास बॉय कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन स्लो है। जो इवेंट जिस टाइम पे लिखा है वो उसी टाइम पे मिलेगा। एक एस्ट्रोलॉजर, एक्चुअल में वो एस्ट्रोलॉजर बेस्ट होता है जो आपका प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बता पाए कि आप किस फील्ड से रिलेटेड कर सकते हैं और आपका इनकम कब स्टार्ट होगा। अगर आपका सन इज एबल टू गिव यू इनकम, 11th हाउस से कोई संबंध बना रहा है, सेकेंड हाउस से कोई संबंध बना रहा है, डेली इनकम 7th हाउस से कोई संबंध बना रहा है, तो आप समझिए, और आपके पास सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन, आप समझिए सरकार से ही आएगा पैसा। या फिर ऐसा भी होता है, देखो आपके घर के जो बड़े हैं, हो सकता है आपके ताया, आपके फादर, ये लोग भी सरकार से, मैंने बहुत चार्ट में देखा है कि सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपकी फैमिली में कोई तो सरकारी इनकम ले ही रहा होता है। आपके एल्डर फिगर्स भी, घर के बड़े भी, ठीक है, कहीं से तो आपको सरकारी इनकम तो आएगा, किसी के प्रोफेशन से तो आएगा। ठीक है, तो जातक का खुद का भी होता है, अगर उसके खुद के चार्ट में है तो जातक का खुद का भी एफर्ट्स उसी में ही लगता है, सैटर्न सन। अगर आपका मंगल बैठा है शनि के साथ, मंगल पैशनेट, अग्रेसिव नेचर, एनर्जेटिक। आपका सैटर्न एंड मार्स का कॉम्बिनेशन है, आप बहुत पैशनेटली काम करेंगे। आप जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता पूरा उस दिन का टास्क, आप तब तक घर नहीं जाएंगे। स्कॉर्पियो वालों के भी ट्रेड्स होते हैं ना ऐसे तो सैटर्न जो है वो आपका बिल्कुल ट्रेड्स उठाता है मंगल के। उसको तब तक ना वो विचलित रहेगा इंसान जब तक उसका पूरे दिन का टास्क कंप्लीट नहीं होगा। आप देख लेना अपनी कुंडली में किसी के पास सैटर्न मार्स है। You can be into police sector, you can be into army sector if it is Ketu sitting with Mars and Saturn। आर्मी से रिलेटेड आप डेफिनेटली कोई कर्मा आपका जुड़ा है, चाहे वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिले, राइट। ऐसे हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। एवरीथिंग हैज बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब सैटर्न एंड मार्स, व्हाट कैन बी द बेनिफिट? जिम जाते होगे, आपने अपनी फिजिक ऐसी बनाई होगी कि लोग आपको वर्क प्लेस पे इवन हो सकता है कि लोग आपसे बोलें कि हमें भी बताओ आप इसके लिए, क्योंकि स्टेमिना बहुत अच्छा होता है उनका। तो वो लोग अब क्या करेंगे? वो अपना जिम जाएंगे, अपने आप को कुछ निहारेंगे। तो मंगल और सैटर्न, सैटर्न आपको बहुत पेशेंस देगा, आप बहुत ऑथेंटिकली अपना मसल्स को बिल्ड कर पाएंगे very authentically. So that can be the benefit of Mars and Saturn. Mars and Saturn
का अगर हम मेलेफिक एस्पेक्ट देखें, अगर हम इसका ड्रॉबैक देखें ना, सो अ पर्सन कैन बी टॉक्सिक ऑल्सो इफ इट इज एन एफ्लिक्शन। इसका ड्रॉबैक होता है कि वो इंसान बहुत टॉक्सिक होता है, या फिर वो बहुत अगर मंगल अफ्लिक्शन में है, अ पर्सन कैन बी इम्पल्सिव इन नेचर। अब वो इम्पल्सिव है, वर्क प्लेस पे है, बॉस ने जरा सा कुछ कह दिया, चिढ़ गया, शॉर्ट टेम्पर्ड, उसको अब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे मुझे कैसे क्या करना है, मुझे रिजाइन रिजाइन देना, राइट। सो मंगल एंड शनि का ड्रॉबैक्स भी है। वो एकदम रिजाइन डालेगा, वो ये नहीं सोचेगा मेरा कल से मेरा जॉब रहेगी नहीं रहेगी। नो, इफ दे हैव डिसाइडेड, क्यों? क्योंकि मंगल के ट्रेड्स होते हैं। अब शनि मंगल का कॉम्बिनेशन आप देखिए, एक तरफ ऐसा प्लैनेट जो इम्पल्सिव है, दूसरी तरफ जो पेशेंस रखता है। अफ्लिक्शन में आ गया तो उसको पता नहीं है उसको क्या करना है, बस मैदान में कूद गए। अब वहां पे लड़ाई हो, जो मर्जी हो, स्पेशली वर्क प्लेस पे उनकी बहुत लड़ाई होती है। अगर ये इन अ गुड मैनर भी काम कर रहा है ना ये कॉम्बिनेशन, स्टिल मैंने देखा है सैटर्न मार्स वालों का ना वर्क प्लेस पे ना अग्रेशन निकलता ही निकलता है। वो बहुत फाइट करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। इफ इट इज सिटिंग विद राहु, ये कॉम्बिनेशन ना मैंने एक कुंडली में देखा, जिनका वाइन का काम है, वाइन, राइट। और राहु और शनि का कॉम्बिनेशन है, ही अर्न्स अ लॉट थ्रू वाइन, अल्कोहल। ऐसे कॉम्बिनेशन ना आपको एक ट्रेडर के चार्ट में भी मिलेंगे, अगर मर्करी भी वहां पे बैठ गया तो। सैटर्न राहु है ना, देखो सैटर्न एक्चुअल में सबसे पहले तो वो कर्मा कारक है, तो आपको सबसे पहले उसी के रिजल्ट मिलते हैं। आपका राहु वहां पे बैठ गया, राहु को है शॉर्ट टर्म मनी, उसको शॉर्ट टर्म मनी चाहिए, और केतु बिल्कुल सामने है, तो एनालिटिक स्किल्स आ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न्स बना देता। वो बंदा आईटी में होगा। सैटर्न राहु, सैटर्न राहु केतु राहु, ओ केतु सैटर्न, ये दोनों कॉम्बिनेशन है जो राहु सैटर्न एंड केतु सैटर्न, आपको एक आईटी के चार्ट में दिख सकता है, आईटी पर्सन के चार्ट में। अब आप मुझे एक बात बताइए, सैटर्न राहु वाले उनका ट्रेट हो सकता है अगेन टॉक्सिक, लेकिन वहीं पे ही आप एक आईटी वाले बंदे से जब बात करोगे, आपको ऐसा लगेगा ये इंसान में ना दिमाग नहीं है, ये क्या बोल रहा है, लेकिन यार ये टेक्निकली कितना साउंड है। तो उसमें दोनों क्वालिटीज और ड्रॉबैक्स होते हैं, क्वालिटीज भी होते हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ऐसे ही केतु है, केतु सैटर्न आपको हीलर्स के चार्ट में मिलेगा, आपको डॉक्टर के चार्ट में मिलेगा। सैटर्न मंगल भी आपको एक डेंटिस्ट के चार्ट में मिल सकता है, अगर शुक्र भी वहां पे है, केतु भी वहां पे है, कोई कोई कॉम्बिनेशन सैटर्न केतु मार्स का है, तो वो एक हीलर, एक डेंटिस्ट, यू नो एक साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, मून केतु सैटर्न, साइकोलॉजिस्ट। So how we can see profession of person, आपको उसमें लेकिन सैटर्न का फ्लेवर देखने को मिलेगा ही, सैटर्न का नहीं, अदर प्लैनेट्स का फ्लेवर देखने को मिलेगा ही मिलेगा सैटर्न के साथ। अगर सैटर्न उसको एस्पेक्ट कर रहा है ना, सिर्फ दृष्टि डाल रहा है, तब भी आपको वो देखने को मिल सकता है। सैटर्न अगर सन को दृष्टि डाल रहा है, तब भी आपकी गवर्नमेंट हाई लेवल की जॉब लग सकती है, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल सकती है। Saturn is sitting with Mercury. You can be a very good writer, or you can choose a profession of content writing. You can choose a profession of teaching. Jupiter, Saturn, teaching प्रोफेसर बन सकते हो आप,
यहीं अगर आप दो प्लैनेट के साथ सैटर्न बैठा है, जैसे कि मर्करी एंड जुपिटर के साथ बैठा है, तो आप वो रोल देखिए कैसे होगा। जुपिटर मर्करी itself a counselor, a teacher, a professor, सैटर्न बैठ गया तो उसको डेफिनेटली ऐसा। बट या इट कैन बी अ related to investment banking, because mercury finances represents finances. Jupiter also represents finances, banking. So that can be combination we can see in natal chart, right? सो आपको कोई भी प्लैनेट बुरा या अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं होता है, आपको ये नहीं सोचना है। आपको अपना प्रोफेशनल जर्नी अगर डिसाइड करना है कि आपका प्रोफेशनल जर्नी क्या होना चाहिए, आप D1 के साथ D10 को एनालाइज करिए, स्पेशली D9 को एनालाइज करिए। D9 के बिना कोई भी कंसर्न आप नहीं उठाकर देख सकते। इफ इट इज अबाउट प्रोफेशनल जर्नी, बिजनेस, मैरिज, राइट, एंड इवन बेबी, प्रोजनी का सुख, आपको D9 को कंसीडर करना ही करना है। वीनस केतु सन, कल एक क्लाइंट आया मेरे पास, वीनस केतु सन इन द 6th हाउस। मैंने उनको बोला आप गवर्नमेंट जॉब में हैं? उसने बोला SBI में हूँ। मैंने कहा दिख रहा। वीनस केतु विथ सन इन द 6th हाउस, दैट इज योर डेली रूटीन एट वर्क प्लेस। आप कर क्या रहे हैं? कैश डील कर रहे हैं, या फिर आप उसी से रिलेटेड आपके पास लोग आ रहे हैं? वीनस केतु सन, दैट्स हाउ वी रीड our profession, and we we analyze our certain traits. It is not every time कि सैटर्न आपको डिले देता है। सैटर्न कैन गिव यू डिले बट कैन नॉट बी डिनाइल। और अगर सैटर्न दे रहा है ना, आप ये समझिए सब्सटैंशियल और लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है, कुछ भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। वो लॉन्ग टर्म, अगर कोई रिश्ता खत्म हुआ है ड्यू टू सैटर्न, वो खत्म है। Many people have come visited to me, asked me 29th ऑफ मार्च के बाद जब सैटर्न पाइसिस में आया, मैंने बहुत लोगों को बताया था पाइसिस इज अ साइन ऑफ लिबरेशन, मुक्ति का साइन है। वीनस सैटर्न के साथ बैठा है पाइसिस से। इवन एक एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था किसी का, उनका सैटर्न एंड वीनस का कॉम्बिनेशन था, और सैटर्न उनके नेटल सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। अ मेलिफिक प्लैनेट इज ट्रांजिटिंग ओवर योर मेलिफिक प्लैनेट, गिव्स यू मेलिफिक रिजल्ट्स। प्राशरा में है ये, उनके वीनस एंड सैटर्न के ऊपर से, यानी कि पाइसिस के ऊपर से ट्रांजिट किया, वहां पे लॉन्ग टर्म रिश्ता गया। दैट्स हाउ वी सी हॉरोस्कोप, राइट? बोला ना मैंने, कार्मिक लेके आता है लॉन्ग टर्म वाला, वो जो कार्मिक ही चल रहा था, अब तो मुक्ति मिल गई। चलिए, हरे कृष्णा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे कंटेंट और लेकर आऊंगी। हरे कृष्णा।